नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सार स्टूडेंट्स एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रघुनंदन पाटीदार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने सिलोजिज्म चैप्टर की शुरुआत की थी। कौन चैप्टर की? सिलोजिज्म चैप्टर की शुरुआत की थी। हमने इस पे एक क्लास कंप्लीट भी कर चुके हैं और हमने कुछ चीजें इसमें जानी थी। हमने क्या चीजें जानी थी भाई? यहाँ पे हमने देखा था कि जैसे कुछ का मतलब क्या होता है 50, ये चीजें बेसिक हम जान चुके थे। कुछ का मतलब 50 होता है, सभी का मतलब 100 होता है, सभी का मतलब क्या होता है 100। फिर हमने देखा था प्रत्येक, क्या देखा था? प्रत्येक, कि प्रत्येक का मतलब क्या होता है 100 और हरेक क्या होता है? हरेक, हरेक का मतलब भी क्या होता है 100, हरेक का मतलब भी क्या होता है 100। ठीक है, हम बोल सकते हैं प्रत्येक को एवरी, क्या बोल सकते हैं? एवरी, या फिर हरेक को बोल सकते हैं ईच, ईच और एवरी वाला। ठीक है, सभी को हम बोला था ऑल, ठीक है ऑल, और कुछ को मतलब हमने बोला था सम। फिर हमने देखा था कि सम नॉट, सम नॉट कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो कुछ नहीं वाले में हमने क्या बोला था कि नेगेटिव सेंटेंस में नहीं का मतलब 100 होगा और कुछ का मतलब तो 50 होता है। फिर हमने बोला था कोई नहीं, क्या बोला था? कोई नहीं। तो कोई नहीं जब हमने बोला था तो कोई का मतलब भी हमने 100 बोला था, जबकि नहीं का मतलब भी हमने क्या बोला था? 100 देखा था। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे तो आगे कुछ ऐसे सेंटेंस भी आएंगे कम से कम, क्या आएंगे? कम से कम वाले सेंटेंस भी आएंगे, या 70% वाले, 75% वाले, इस प्रकार के सेंटेंस भी हम देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछे जाएंगे कि केवल कुछ, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है तो वहां पे केवल कुछ भी आएगा। ठीक है, हमने क्या क्या सीखा था? हमने सीखा था कि पॉजिटिव सेंटेंस अगर है तो उसका रिजल्ट भी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, और अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो उसका रिजल्ट भी कैसा होगा? नेगेटिव होगा। फिर हमने सेंटेंसेस को जोड़ना सीखा था, कैसे कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस को जोड़ेंगे तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा, और पॉजिटिव सेंटेंस को जोड़ेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। और वहीं अगर देखें तो नेगेटिव और नेगेटिव को कभी जोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, इतना हमने देखा था। फिर सेंटेंस को जोड़ने के क्रम में हमने देखा था कि सेंटेंस को जब भी जोड़ा जाएगा एक वस्तु कॉमन होनी चाहिए। एक वस्तु क्या होनी चाहिए? कॉमन होनी चाहिए, और जो भी कॉमन हो उसका मान कम से कम एक जगह तो 100 होना चाहिए। कम से कम एक जगह 100 होना चाहिए, उससे ज्यादा जगह अगर 100 हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, बढ़ जाते हैं भाई अगले, अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या बोल रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कुछ आर सी है, कुछ का मतलब 50, बाकी बचा जो 50, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है। सभी का मतलब 100 होता है, बाकी बचा जो 50 है, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष है के और आर में संबंध, सी और आर में संबंध, सी और के में संबंध। अगर के और आर के बारे में संबंध देखूं मैं तो के और आर के बारे में संबंध तो केवल सेकंड वाला देता है। अगर केवल सेकंड वाला सेंटेंस हमें जानकारी दे देता है तो फर्स्ट वाले पे जाने की जरूरत हमें नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जबकि सी और आर के बारे में अगर मैं देखूं तो सी और आर के बारे में केवल और केवल फर्स्ट वाला सेंटेंस जानकारी देता है। तो फर्स्ट वाला जब सेंटेंस जानकारी दे ही देता है तो हमें सेकंड वाले पे जानने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पे सेंटेंस को जोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो मैं थर्ड वाले पे देखूं, थर्ड वाले कंक्लूजन में सी और के में संबंध दिया है, जबकि सी और के में अगर संबंध पता करना है तो सी फर्स्ट वाले में है जबकि के सेकंड वाले में है। हमें इनको जोड़ना पड़ेगा, हमें इनको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो हमें पता है सर सभी का मतलब 100 होता है, सभी का मतलब 100, सभी का मतलब 100। पॉजिटिव सेंटेंस है तो सारे ऑब्जेक्ट कितने होंगे? 50। ठीक है, अगर आप के और आर में देखोगे तो इसने के से 100 रुपए ले लिए, क्या के कभी 100 रुपए दे सकता है? नहीं सर, फर्स्ट वाला मेरा गलत है। सेकंड वाले में देखो तो इसने सी से 100 रुपए ले लिए, सी कभी 100 रुपए दे सकता है? नहीं दे सकता, ये वाला भी गलत। अगर आप थर्ड वाले पे आओगे तो थर्ड वाले को देखोगे तो हमने क्या बोला? सर सी और के में संबंध बताना है तो सी फर्स्ट वाले में, के सेकंड वाले में। अगर इनको जोड़ना है तो एक चीज कॉमन होनी चाहिए। हमने क्या सीखा था कि एक वस्तु कॉमन होनी चाहिए, जो कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कॉमन कौन है? कॉमन आर है। सर कॉमन आर है, और उसका हमने ये भी बोला था कि जो भी कॉमन हो उसका मान कम से कम एक जगह तो 100 होना ही चाहिए। कम से कम एक जगह तो उसका मान 100 होना ही चाहिए, जो कि यहाँ पे 100 दिया हुआ है। तो मैं इन सेंटेंसेस को जोड़ सकता हूँ, इन वाक्यों को मैं जोड़ सकता हूँ काय के थ्रू? आर के थ्रू। बस अब वैल्यू चेक करना है। सर सी से मैंने 100 रुपए ले लिए और के से मैंने 50 रुपए ले लिए। सी के पास 100 रुपए नहीं है, सी के पास 100 रुपए नहीं है, और के पास 50 रुपए तो है, बट सी के पास 100 रुपए नहीं है। तो ये थर्ड वाला भी कैसा हो गया? गलत हो गया। नन फॉलोज इसका आंसर होगा, है ना? नाइदर फर्स्ट, और इसका आंसर ही होगा नन फॉलोज। क्या होगा? नन फॉलोज। कोई सा भी अनुसरण नहीं करता। ठीक है, कोई भी अनुसरण नहीं करता। ठीक है, नाइदर कंक्लूजन फॉलोज, है ना? नन फॉलोज कर लेना चाहिए। बढ़ जाते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर। अगर अगले क्वेश्चन की ओर आप बढ़ोगे तो अगला क्वेश्चन क्या बोला है? सभी डीई है, सभी का मतलब हमें पता है 100,
बाकी बचा जो 50 क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है। कुछ का मतलब होता है 50, बाकी का बचा जो क्या है 50, बाकी का बचा जो होगा क्या होगा 50 क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर आप यहाँ पे निष्कर्ष पे आओगे तो आपको पता है सभी का मतलब 100 होता है, बाकी बचा जो 50, कुछ का मतलब 50 होता है, बाकी बचा जो 50, सभी का मतलब 100 होता है, बाकी बचा जो क्या होता है 50। अगर आप यहाँ पे सेंटेंस को जोड़ने जाओगे तो आपको पता है सर पहले वाले में डी और एफ में संबंध पूछा है, दूसरे वाले में एफ और ई में संबंध पूछा है, थर्ड वाले में ई और डी में संबंध पूछा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सर डी और एफ, अगर डी और एफ में संबंध पूछा है तो डी तो फर्स्ट वाले में है और वहीं एफ सेकंड वाले में है। हमें पता है कुछ चीज कॉमन होनी चाहिए और वो कॉमन कौन है? ई। बिल्कुल कॉमन ई मिल गया। अगर कॉमन ई है तो हमने क्या बोला था कि जो भी कॉमन हो उसका मान कम से कम एक जगह तो 100 होना चाहिए। हमने क्या बोला था कि जो भी कॉमन है, जैसे यहाँ पे ई कॉमन है ना, तो मैंने वो क्या बोला था कि जो भी कॉमन हो उसका मान कम से कम एक जगह 100 होना चाहिए, तभी मेरे वाक्य जुड़ पाएंगे, तभी मेरे वाक्य क्या होंगे? जुड़ पाएंगे, अन्यथा वो नहीं जुड़ पाएंगे। ठीक है। अगर सर सेकंड वाले में देखें, हम सेकंड वाले में देखें तो एफ और ई में संबंध पूछा है, तो एफ और ई में संबंध बताने के लिए तो किसी सेंटेंस किसी वाक्य पे जाने की जरूरत ही नहीं है। सर अगर एफ और ई में संबंध बताना है तो केवल और केवल एफ और ई के बारे में जानकारी तो कौन सा सेंटेंस देता है? सेकंड वाला सेंटेंस, एफ और ई में जानकारी। और अगर मैं देखूं ई और डी में जानकारी, तो ई और डी में जानकारी केवल और केवल फर्स्ट देता है, सेकंड वाले पे जानने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या देखोगे इसमें? सर अगर मुझे ई और एफ के बारे में जानकारी लेना है तो वो सेकंड वाला सेंटेंस दे रहा है, मैंने एफ से लिए 50 रुपए, ई से लिए 50 रुपए, बिल्कुल दोनों के पास 50 रुपए दे सकते हैं, सेकंड वाला मेरा करेक्ट होगा। सेकंड वाला क्या होगा? करेक्ट होगा। अगर मैं थर्ड वाले पे जाऊं तो थर्ड वाले में क्या बोला है? सर थर्ड वाले में बोला है कि मैंने ई से 100 रुपए ले लिए और डी से 50 रुपए ले लिए। सर ई के पास 100 रुपए है ही नहीं, अगर ई के पास 100 रुपए है ही नहीं तो ये वाला थर्ड वाला क्या हो जाएगा? गलत। थर्ड वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर मैं फर्स्ट वाले पे जाऊं तो फर्स्ट वाला आपको पता है कि सर ई कॉमन तो है, फर्स्ट वाले में ई कॉमन तो है क्योंकि डी और एफ में संबंध बताना है, ई कॉमन तो है, बट उसका मान कहीं ना कहीं एक जगह 100 होना चाहिए था, जो कि बिल्कुल भी नहीं दिया है, तो ये वाला भी कैसा हो गया? गलत हो गया। तो आंसर कौन सा होगा? ओनली फर्स्ट फॉलोज, ओनली सेकंड फॉलोज। केवल और केवल दो अनुसरण करता है, केवल ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, केवल दो अनुसरण करता है, ये करेक्ट होगा। ठीक है। बढ़ जाते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर। अगर इतना क्लियर है तो आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन क्या है? देखो यहाँ पे प्रत्येक वर्ड यूज हुआ है, प्रत्येक का मतलब हमें पता है 100 होता है। ठीक है, प्रत्येक सही गलत है, पॉजिटिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट 50 होता है, कोई गलत, कोई का मतलब 100 है, बाकी बचा जो नेगेटिव है तो 100 है, कोई का मतलब 100 है, अगर नेगेटिव है तो क्या है? 100 है, कुछ का मतलब 50 है, बाकी बचा जो 50 है क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है, बाकी बचा जो क्या है? 50 है क्योंकि ये कौन सेंटेंस है? पॉजिटिव सेंटेंस है। ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो भाई यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ पे बोला गया है कि प्रत्येक सही गलत है, मतलब प्रत्येक सही के पास 100 रुपए है और गलत के पास 50 रुपए है, जबकि सेकंड वाले में गलत के पास 100 रुपए है, सही के पास भी 100 रुपए है। अगर आप यहाँ पे कंक्लूजन पे आओगे तो सर ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, और यहाँ पे सही और सही में संबंध दिया है। सर अगर सही और सही में संबंध दिया है तो सही और सही में संबंध कौन सा वाक्य दे सकता है? सर सही और सही में संबंध तो दोनों वाक्यों की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि एक सही ऊपर है जबकि दूसरा सही नीचे है। इन दोनों को जोड़ने के लिए हमें दोनों सेंटेंसेस की जरूरत पड़ेगी, और जबकि अगर आप देखो तो पहला सेंटेंस पॉजिटिव है, दूसरा वाला नेगेटिव है, तो रिजल्ट कैसा आएगा? नेगेटिव। पहला वाला सेंटेंस पॉजिटिव है, दूसरा वाला नेगेटिव है, तो रिजल्ट कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। अगर रिजल्ट नेगेटिव आएगा, बिल्कुल रिजल्ट नेगेटिव दिया है, मैंने यहाँ पे सही से 100 रुपए लिए और यहाँ भी सही से 100 रुपए लिए, दोनों जगह सही के पास 100 रुपए है, ये वाला मेरा सही है, ये वाला मेरा कैसा है? सही है, क्योंकि नेगेटिव दे रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड वाले पे अगर आओगे तो गलत और सही में संबंध दिया है। सर गलत और सही, तो गलत और सही के बारे में जानकारी तो केवल और केवल फर्स्ट वाला दे देता है। अगर फर्स्ट वाला गलत और सही के बारे में जानकारी दे देता है तो हमें सेकंड वाले पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रहा गलत और ये रहा सही। फर्स्ट वाला ही जानकारी दे देता है तो हमें सेकंड वाले पे जाने की जरूरत नहीं, अर्थात सेंटेंसेस को जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो आप खुद बताओ, गलत के 50 रुपए दे सकता है और सही 50 रुपए दे सकता है? बिल्कुल सर 50 रुपए दे सकता है, क्योंकि इसके पास 50 और इसके पास 100 है, तो ये बिल्कुल दे सकते हैं। सेकंड वाला मेरा क्या है? करेक्ट है। तो आंसर कौन सा होगा इसका? आंसर होगा ओनली बोथ फॉलोज, है ना। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, बोथ फॉलोज दोनों अनुसरण करते हैं। ठीक है, दोनों कंक्लूजन राइट होंगे। ठीक है, बढ़ जाते हैं भाई अगले क्वेश्चन की। अगर ये इतना क्लियर है
इतना क्लियर है तो आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भाई, कुछ का मतलब है पता है 50, बाकी बचा जो क्या है 50। सभी का मतलब क्या है 100, बाकी बचा जो क्या है 50। पहले वैल्यू देख लेते हैं भाई, सभी का मतलब 100, बाकी बचा जो 50, सभी का मतलब 100, बाकी बचा जो 50, सभी का मतलब 100, बाकी बचा जो 50। ठीक है, देखो भाई ध्यान से, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे डी और सी और डी में संबंध दिया है और यहाँ पे डी और ई में संबंध दिया है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हम देखेंगे तो सर यहाँ पे सी और ई में जानकारी पूछी, यहाँ पे डी और सी में पूछी, यहाँ पे ई और डी में पूछी। अगर सी और ई के बारे में जानकारी चाहिए तो सी फर्स्ट वाले में है, ई सेकंड वाले में है। अगर इनके बारे में जानकारी पता करनी है तो दो वाक्यों की जरूरत पड़ेगी, अकेले वाक्य से हमें इनकी जानकारी नहीं मिल सकती। तो अगर हमें यहाँ पे सेंटेंस को जोड़ना पड़ेगा तो डी कॉमन है दोनों जगह, डी से हम इन्हें जोड़ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर यहाँ पे डी और सी में जानकारी पूछी तो डी और सी के बारे में जानकारी तो केवल और केवल फर्स्ट वाला दे देता है। अगर फर्स्ट वाला सेंटेंस ही जानकारी दे देता है तो सेकंड वाले वाक्य पर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप खुद बताओ, सेकंड वाले में हमने डी से 100 रुपए ले लिए, क्या सेकंड भाई देखो, अगर आप डी और सी में जानकारी देखनी है तो डी और सी में जानकारी यहां से मिलती है। क्या डी कभी 100 रुपए दे सकता है? यहाँ पे फर्स्ट वाले में डी 100 रुपए नहीं दे सकता। ये वाला मेरा कैसे भी बात गलत हुई। क्यों? क्योंकि आप खुद बताओ, डी और सी में जानकारी देनी है तो डी और सी के लिए तो फर्स्ट वाले की जरूरत है ना, सेकंड वाले पाने की जरूरत है क्या? सेकंड वाले पाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर सेकंड वाले में अगर फर्स्ट वाले से ही जानकारी मिल रही है तो मैं सेकंड वाले पे बिल्कुल भी नहीं आऊंगा। भले ही सेकंड वाले में डी के पास 100 रुपए है, हमें उसकी जरूरत नहीं है। जब हमें जानकारी फर्स्ट वाले से मिल रही है तो मैं उसी के अकॉर्डिंग मेरा आंसर निकालूंगा। ठीक है, अगर आप देखोगे थर्ड वाले ऑप्शन पे तो थर्ड वाले में ई और डी में पूछा है तो ई और डी के बारे में जानकारी सेकंड वाला सेंटेंस दे रहा है। तो जब सेकंड वाले सेंटेंस से ही जानकारी मिल रही है तो फर्स्ट वाले पे जाने की जरूरत क्यों है? ठीक है ना। तो आप खुद बताओ, ई से मैंने लिए 100 रुपए, क्या ई के पास 100 रुपए है? नहीं सर, ई के पास 50 रुपए है। 100 रुपए कहां से आएंगे? ये वाली बात कैसी है? गलत है। अगर आप फर्स्ट वाले पे जाओ तो फर्स्ट वाले में सी और ई में पूछा है तो सी और ई के लिए दोनों वाक्यों की जरूरत है और दोनों में कॉमन कौन है? डी। दोनों में कॉमन है डी, डी कॉमन है और कम से कम डी के पास एक जगह से होना चाहिए जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप खुद बताओ, मैंने सी से 100 रुपए ले लिए इस वाले वाक्य में, जबकि सी के पास 100 रुपए है ही नहीं, सी के पास तो 50 रुपए है। सी के पास 100 रुपए है ही नहीं, सेंटेंस जुड़ गए थे कोई प्रॉब्लम नहीं, वाक्य जुड़ गए थे, बट वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर पाए। कुछ का मतलब 50 होता है, जब सी के पास 50 रुपए तो 100 कैसे ले लोगे? ये वाला वाक्य कैसा है? गलत है। तो नन फॉलोज, कोई भी अनुसरण नहीं करता। निष्कर्ष कोई भी, ना तो एक, ना दो, ना तीन, जो भी है कोई भी अनुसरण नहीं करता। ठीक है, नाइदर कंक्लूजन फॉलोज। ठीक है, कोई भी अनुसरण नहीं करता, सभी गलत है। ठीक है, बढ़ जाते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आप अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ोगे तो अगले क्वेश्चन में बोला है भाई देखो, सभी का मतलब 100, बाकी बचा जो 50, कुछ का मतलब 50, बाकी बचा जो क्या है 50। पॉजिटिव सेंटेंस है। अच्छा, दोनों ही पॉजिटिव है, बिल्कुल बात। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सभी का मतलब 100 होता है, बाकी बचा जो 50 होता है। कुछ का मतलब 50 होता है, बाकी बचा जो क्या होता है 50। ठीक है, आप अगर यहाँ पे देखोगे तो सर यहाँ पे कंक्लूजन में तितली और तोते हैं, यहाँ पे तोते और तितलियां हैं, मतलब दोनों में तितली तोते और तोते तितलियां दोनों कॉमन है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो तोते और तितलियों के बारे में अगर जानकारी करना है तो तोते फर्स्ट वाले सेंटेंस में, जबकि तितलियां सेकंड वाले सेंटेंस में। सर फर्स्ट वाले में तोते हैं, सेकंड वाले में क्या है? तितलियां हैं। बीच में कॉमन कौन है? बीच में कॉमन है पक्षी। बीच में कॉमन कौन है? पक्षी। अगर पक्षी कॉमन है तो मुझे पता है कि पक्षी का मान दोनों जगह में से एक जगह 100 होना चाहिए था। भाई कॉमन तो ठीक है, बट दोनों जगह में से एक जगह 100 होना चाहिए था, तभी हमारे वाक्य जुड़ पाते। अगर यहाँ पे कॉमन में 100 नहीं है एक भी जगह तो ये वाक्य नहीं जुड़ पाएंगे। ये वाक्य कैसे होंगे? गलत होंगे। ये वाक्य कैसे होंगे? गलत होंगे, ये बिल्कुल भी नहीं जुड़ पाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? ना तो निष्कर्ष एक, ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। ठीक है, ना तो निष्कर्ष एक, ना निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये जुड़ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, देखो आगे जब या वाली कंडीशन आएगी ना, या वाली कंडीशन, तो ये सेम सेंटेंस वापस से आएंगे, जबकि देखो अगर आपने जितने भी क्वेश्चन देखे ना अभी तक, आपने जितने भी क्वेश्चन देखे पुराने, उसमें या वाला कोई भी ऑप्शन नहीं है। जो मेरे आंसर है ना ऑप्शन है, उसमें या वाली कंडीशन नहीं है, और वाली कि आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। ठीक है, या तो ये सही है या फिर ये सही है। आगे जब आप देखोगे ना तो ऐसे वाक्य आएंगे कि या तो एक सही है या फिर दो सही है, इस प्रकार से सेंटेंस आएंगे। तो वहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, पर अभी तक ऐसे ऑप्शन आए ही नहीं है तो इनकी जरूरत नहीं है। हम कंप्लीटली कह सकते हैं कि ये गलत है, बट आगे जब आप या वाली कंडीशन देखोगे ना तो वहां पे इनकी जरूरत पड़ेगी, तब मैं ऑप्शन लगाऊंगा या तो एक या फिर दो। वो बात आगे की है, देखते हैं भाई अगले क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। अगले क्वेश्चन में अगर हम आगे बढ़े तो अगले क्वेश्चन में क्या देखा है, अगले क्वेश्चन में बोला है कुछ का मतलब होता है भाई 50, बाकी बचा जो 50 पॉजिटिव सेंटेंस, सभी का मतलब 100 होता है, बाकी बचा जो 50 क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है। यहाँ पे अगर आप देखो तो कुछ का मतलब क्या होता है 50, कोई का मतलब 100, नहीं का मतलब 100, ठीक है। कुछ का मतलब ये बाकी बचा जो 50 क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस था। आप कुछ बताओ सर, यहाँ पे सेव और स्वादिष्ट में जानकारी पूछी, यहाँ पे सेव और स्वादिष्ट के बारे में जानकारी पूछी। अगर सेव और स्वादिष्ट के बारे में जानकारी पूछी है तो क्या केवल एक सेंटेंस जानकारी दे सकता है? नहीं नहीं सर। अगर सेव और अच्छा ठीक है, अगर सेव और स्वादिष्ट के बारे में जानकारी पूछी है तो सेव और स्वादिष्ट के बारे में जानकारी तो हम यहाँ से भी दे सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा ये गड़बड़ हुई है, देखो प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पे रेड और एप्पल दे रखा है, रेड और एप्पल मतलब लाल और सेब के बारे में यहाँ पे दे रखा है, लाल और सेब के बारे में। आप तो देख सकते हो लाल और स्वादिष्ट, यहाँ पे लाल और स्वादिष्ट है और यहाँ पे सेब और लाल है। तो आप खुद बताओ सेब और स्वादिष्ट को जोड़ने के लिए हमें दो सेंटेंसेस की जरूरत पड़ेगी। दोनों ही सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्या कभी नेगेटिव रिजल्ट आ सकता है क्या? अगर दोनों ही वाक्य पॉजिटिव है तो रिजल्ट कैसा आएगा? पॉजिटिव। नेगेटिव वाला रिजल्ट कभी नहीं आ सकता। तो आप बोल सकते हो कि सेकंड वाला कैसा है? गलत है। सेकंड वाला कैसा है? गलत है। हमने बोला था क्या कि जब भी सेंटेंस को जोड़ा जाता है तो जो भी वस्तु कॉमन हो, जो भी वस्तु कॉमन हो उसका मान कम से कम एक जगह 100 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे 100 दिया हुआ है। हम इनको जोड़ सकते हैं भाई। लाल सेब को अगर स्वादिष्ट से जोड़ना है तो लाल कॉमन है और उसका मान कम से कम एक जगह 100 दिया हुआ है, ठीक है भाई। इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सेब और स्वादिष्ट में बता सकता हूँ जानकारी। सेब से लिए 50 रुपए, स्वादिष्ट से लिए 50 रुपए, दोनों 50 रुपए दे सकते हैं। सही बात है सर, मैंने सेब से 100 रुपए ले लिए, वैसे गलत होगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि अगर दोनों को जोड़ेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, तो नेगेटिव कैसे आ सकता है? गलत है। केवल और केवल एक सही है, ओनली फर्स्ट फॉलोज, ओनली फर्स्ट केवल एक अनुसरण करता है, ठीक है। बढ़िया भाई, अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आप अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ोगे, अगले क्वेश्चन में क्या दिया है? अगले क्वेश्चन में बोला है सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, कुछ कुत्ते शेर है, ठीक है, और बिल्ली शेर में संबंध पूछा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कुछ का मतलब होता है 50, कोई का मतलब होता है 100, ठीक है। बाकी बचा जो 50, नहीं का मतलब होता है 100, ठीक। आगे बढ़ जाए अगर यहाँ पे तो 100, सभी का मतलब होता है 100, बाकी बचा जो 50। यहाँ पे भी देखोगे तो कुछ का मतलब होता है 50, बाकी का बचा जो 50। सर ये दोनों सेंटेंस कैसे हैं? ये दोनों सेंटेंस कैसे हैं? पॉजिटिव। अगर ये दोनों सेंटेंस पॉजिटिव है तो अगर इनको जोड़ के जो भी मैं बनाऊंगा वाक्य वो भी कैसे होंगे? पॉजिटिव। मतलब नेगेटिव वाले हो नहीं सकते, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे बिल्लियां हैं, यहाँ पे शेर है, यहाँ पे बिल्ली है और यहाँ पे भी शेर है। तो सर बिल्ली फर्स्ट वाले में जानकारी मिलती है और शेर के बारे में जानकारी सेकंड वाले से मिलती है। तो यहाँ पे हमें दोनों वाक्यों की जरूरत पड़ेगी, और जब दोनों वाक्यों की जरूरत पड़ेगी तो सेंटेंसेस को जोड़ना पड़ेगा। सेंटेंसेस को जब जोड़ना पड़ेगा तो कॉमन देखेंगे। कॉमन कौन है? कुत्ता, और कुत्ते का मान कम से कम एक जगह 100 होना चाहिए। कुत्ते का मान कम से कम अगर एक जगह 100 होना चाहिए तो यहाँ पे भी कुत्ते के पास 50 रुपए, यहाँ पे भी कुत्ते के पास 50 रुपए, तो दोनों ही जगह अगर 50 रुपए है तो ये वाक्य कभी नहीं जुड़ पाएंगे। अगर ये वाक्य नहीं जुड़ पाएंगे तो दोनों ही कभी जुड़ नहीं पाएंगे, तो दोनों ही गलत होंगे, है ना तो निष्कर्ष 1 ना निष्कर्ष 2 कोई भी फॉलो नहीं करता, दोनों ही अनुसरण नहीं करते। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जब ये जुड़ नहीं पाएंगे तो गलत होंगे। मैंने बोला है वापस से कि ये सेंटेंसेस वापस से आएंगे जब या वाली कंडीशन हम सीखेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी तक आपने देखा तो या वाला वाक्य नहीं दिया है। अभी जब या वाली कंडीशन आएगी ना तो वहां पे हम देखेंगे किस किस प्रकार से या वाली कंडीशन लगती है, कहां कहां पे, और वहां पे ऑप्शन देगा कि या तो 1 या 2 सही है। जबकि अभी तक ऑप्शन ऐसा नहीं आया है तो हमारे गलत, कंप्लीट गलत बोलेंगे हमें, ठीक है। बढ़ जाते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आप अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ोगे तो अगले क्वेश्चन में देखोगे तो सभी के पास का मतलब 100 होता है, बाकी 50 होता है, कोई का मतलब 100 होता है, नहीं का मतलब 100 होता है। निष्कर्ष में कोई बोला है तो 100, नहीं मतलब 100, कुछ का मतलब 50 होता है, बाकी बचा जो 50 होता है। आप खुद बताओ यहाँ पे कि यहाँ पे अगर मैं बोलूंगा निष्कर्ष में कुत्ता और चूहे में जानकारी, यहाँ भी कुत्ते और चूहे में जानकारी। कुत्ते और चूहे में अगर जानकारी बोली है तो सर कुत्ता यहाँ है, चूहा यहाँ है, बीच में कॉमन कौन है? बिल्ली। क्योंकि हमें दोनों वाक्यों की जरूरत पड़ेगी तो दोनों वाक्यों में हमें कुछ कॉमन देखना पड़ेगा, और कॉमन है बिल्लियां, और बिल्ली के पास कम से कम एक जगह 100 होना चाहिए। बिल्कुल बिल्ली के पास कम से कम एक जगह 100 रुपए है, ठीक है। अब हम इन सेंटेंस को जोड़ सकते हैं, बस वैल्यू चेक कर लो। सर फर्स्ट वाला पॉजिटिव सेंटेंस, सेकंड वाला नेगेटिव, तो रिजल्ट भी कैसा आएगा? नेगेटिव। फर्स्ट वाला पॉजिटिव, सेकंड वाला नेगेटिव, तो इन दोनों को जोड़ने पे जो वाक्य बनेगा वो कैसा बनेगा? नेगेटिव बनेगा। तो आप खुद बताओ क्या पॉजिटिव वाला कभी आंसर हो सकता है? क्या पॉजिटिव वाला कभी आंसर हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं सर। अगर ये फर्स्ट वाला पॉजिटिव है, दूसरा वाला नेगेटिव है, तो नेगेटिव ही आएगा। बस यहाँ पे वैल्यू चेक कर लो। कुत्ते से 100 रुपए ले लिए, चूहे से भी 100 रुपए ले लिए। भाई कुत्ते भी 100 रुपए लेके घूम रहे हैं और चूहे भी 100 रुपए लेके घूम रहे हैं। ये वाला मेरा आंसर कैसा होगा? सही होगा, ठीक है। फर्स्ट वाला ओनली
केवल निष्कर्ष एक सही है, ओनली फर्स्ट फॉलोज। ठीक है, एक केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ये सही हो। ठीक, बढ़ जाते भाई अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आप अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ोगे तो अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, कुछ का मतलब होता है भाई 50, पहले वैल्यू देख लेते हैं। बाकी बचा जो 50, सभी का मतलब 100 होता है, बाकी बचा जो 50। कुछ का मतलब 50 होता है, बाकी नेगेटिव है तो 100 होगा। कुछ का मतलब कोई है तो 100 होगा, बाकी नहीं है तो 100 होगा। नहीं का तो 100 होता ही है। कुछ का मतलब 50 होता है, कुछ का मतलब 50 होगा, है ना, बाकी बचा जो 50 होगा, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, बाकी ये सारे बोल रखे हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये सारे सारे ऑप्शन है। ठीक है, अगर आप देखो तो स्टेटमेंट में क्या बातें बोल रखी है। अगर आप देखो सर, कंक्लूजन में एम और डब्ल्यू में संबंध पूछा, यहाँ भी डब्ल्यू और एम में पूछा, यहाँ पे एम और एक्स में पूछा। देखो यहाँ पे एम और एक्स में पूछा, जबकि यहाँ पे भी फिर से कायम पूछा एम और डब्ल्यू में जानकारी पूछी। एम और डब्ल्यू मतलब 3 सेंटेंस एम और डब्ल्यू से रिलेटेड है और एक है एम और एक्स। तो अगर आप एम और एक्स में देखो तो देखो जो अलग होना डिस्टिंक्ट हो थोड़ा सा, उसे देख लिया करो, क्योंकि एम और एक्स के बारे में जाने की जरूरत हमें दूसरे सेंटेंस पे है ही नहीं, क्योंकि एम और एक्स के बारे में जानकारी तो केवल फर्स्ट वाला सेंटेंस देता है। अगर फर्स्ट वाला सेंटेंस एम और एक्स के बारे में जानकारी दे देता है तो हमें सेकंड वाले पे जाने की जरूरत ही क्यों है। ठीक है ना, तो फर्स्ट वाले में जानकारी मिल जाती है और फर्स्ट वाला पॉजिटिव सेंटेंस है, और अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसका निष्कर्ष कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। पॉजिटिव सेंटेंस से मिली हुई जानकारी हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये वाला मेरा नेगेटिव दे दिया, ये बात गलत है। थर्ड वाला मेरा अनुसरण नहीं करता, थर्ड वाला बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर आप यहाँ पे आओगे तो एम और डब्ल्यू में संबंध बताना है, तो सर एम यहाँ है, डब्ल्यू यहाँ है, बीच में कॉमन देखना पड़ेगा, और बीच में कॉमन कौन है, एक्स। बीच में कॉमन कौन है, एक्स। बीच में जब कॉमन एक्स है तो हमें एक्स के थ्रू जोड़ना पड़ेगा, बट हमें पता है कि एक्स का मान कम से कम एक जगह 100 होना चाहिए, जो कि यहाँ भी एक्स का मान 50 है, यहाँ भी एक्स का मान 50 है। ये दोनों वाक्य नहीं जुड़ सकते, ये दोनों वाक्य नहीं जुड़ सकते, हमें पता है भाई, क्योंकि एक्स का मान एक जगह 100 होना चाहिए था। तो ये गलत बात है, ये क्या है, गलत है। कोई भी अनुसरण नहीं करते, कोई भी अनुसरण नहीं करते। इसका आंसर ये होगा, कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये जुड़ ही नहीं पाएंगे तो ये निष्कर्ष क्या है, गलत। मैं वापस से बोल रहा हूं, जब या वाली कंडीशन आएगी तो या वाला ऑप्शन आएगा और उसके लिए हम कुछ कंडीशन समझेंगे। ठीक है, अभी ये सारे सारे क्या है, गलत है, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आओगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर देखोगे तो गुलाब और पेंसी, लिली और पेंसी, गुलाब और डेजी। यहाँ पे गुलाब और लिली में संबंध पूछा है और पेंसी और डेजी में पूछा है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे देखे तो आप बताओ, कुछ का मतलब होता है 50, कुछ का मतलब 50, सभी का मतलब 100। पॉजिटिव सेंटेंस है तो 50, पॉजिटिव सेंटेंस है तो बाकी सारे कितने होंगे, 50, बाद वाले सभी 50 होंगे। सर यहाँ पे गुलाब और लिली में पूछा है, तो गुलाब और लिली के लिए हमें जानकारी मिलती है, सर गुलाब फर्स्ट वाले में, लिली यहाँ पे, बीच में कॉमन कौन है, पेंसी। बीच में कॉमन कौन है, पेंसी। क्या पेंसी के पास कहीं पे 100 रुपए है, सर पेंसी के पास 100 रुपए है ही नहीं, तो ये जुड़ ही नहीं पाएंगे, ये जुड़ ही नहीं पाएंगे, तो फर्स्ट वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। मैं गुलाब और लिली में संबंध नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने बोला था एक चीज कॉमन होनी चाहिए, और कॉमन के पास एक जगह कम से कम 100 रुपए होने चाहिए। अगर 100 नहीं है तो ये जुड़ ही नहीं पाएंगे, तो फर्स्ट वाला मेरा कैसा होगा, गलत हो गया। फर्स्ट वाला मेरा कैसा हो गया, गलत हो गया। अगर सेकंड वाले पे आओ तो सभी पेंसी डेजी है, तो पेंसी और डेजी में अगर संबंध पूछा है तो पेंसी और डेजी में संबंध पूछा है। देखो अगर पेंसी आप देखो सेकंड और थर्ड वाले में पेंसी और डेजी में जानकारी मिल जाती है, बट कॉमन लिली है, क्या नहीं है, सर इसमें लिली है बट इस वाले में गुलाब है, तो ये जुड़ नहीं सकते। बट अगर आप देखोगे तो फर्स्ट वाले और लास्ट वाले में, फर्स्ट और थर्ड वाले में अगर आप जाओगे तो पेंसी और डेजी में जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे पेंसी, यहाँ पे डेजी, और कॉमन कौन है, गुलाब। यहाँ पे कॉमन कौन है, गुलाब, और गुलाब के पास कम से कम एक जगह 100 होना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे 100 रुपए दे सकते हैं। गुलाब के पास यहाँ पे 100 रुपए दिए हुए हैं, तो पेंसी और डेजी में संबंध बता सकता हूँ, पेंसी और डेजी में संबंध बता सकता हूँ। तो आप कुछ बताओ, पेंसी से लिए मैंने 100 रुपए, ये गड़बड़ कर दी इसने, क्योंकि अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को जोड़ूं तो पेंसी के पास 50 रुपए हैं, पर 100 रुपए कहां से दे सकती है, तो ये बात गलत होगी, पेंसी 100 रुपए नहीं ले सकते आप। ठीक है, ये बात गलत है, तो सेकंड वाला भी गलत हुआ। तो आंसर क्या होगा इसका, दोनों ही अनुसरण नहीं करते, ना तो फर्स्ट ना सेकंड अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखो भाई, कोई भी अनुसरण नहीं करता, ना फर्स्ट ना सेकंड अनुसरण करता है। बढ़ते भाई अगले क्वेश्चन की ओर। अगर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े अपने, तो देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, कुछ का मतलब 50 होता है, बाकी बचा जो 50 होगा।
कुछ का मतलब 50 होगा, बाकी बचा जो क्या होगा 50 होगा। ठीक है, कुछ का मतलब 50, बाकी बचा जो 50। कुछ का कोई नहीं तो कोई का मतलब 100, नहीं का मतलब भी 100। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी अगर देखें तो हम पुराने वाले ये क्या है हमारे ऑप्शन है, केवल एक सही, ना तो एक ना दो सही, केवल दो सही, केवल एक और दो अनुसरण करता है, या तो एक या दो। अब देखो आप अगर आप यहाँ पे देखोगे ऑप्शन नंबर डी को, तो अब यहाँ से क्वेश्चन जो स्टार्ट होते हैं वो या वाली कंडीशन वाले हो जाते हैं। या तो एक या दो अनुसरण करता है इस प्रकार से, या तो एक होगा या फिर दो होगा, इस प्रकार के कुछ सेंटेंसेस अब देखने को मिलेंगे। मतलब कि अब या वाली कंडीशन आ गई। अब या वाली कंडीशन जब भी आएंगी, अगर पिछले क्वेश्चन आप देखो तो या वाला बिल्कुल भी जानकारी नहीं दी थी, बट अब या वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, तो आप या वाले कंडीशन के लिए कुछ बातें जानो, है ना। या वाले प्रश्न और आइदर और, यहां बोलता है आइदर और, आइदर और, ठीक है, या तो ये या फिर ये, इस प्रकार के अगर क्वेश्चन स्टार्ट हो तो हम क्या बोलते हैं भाई। देखो कभी भी या वाली कंडीशन तभी लगेगी, या वाली कंडीशन है ना। अगर मैं बोलूं कि या वाली कंडीशन कब लगेगी सर, तो या वाली कंडीशन जो है तभी लगेगी जब जो वस्तु कॉमन है, कॉमन वाक्य के पास कहीं भी 100 रुपए 100 नहीं हो। ठीक है भाई, हमने क्या बोला, जो भी कॉमन वस्तु है या कॉमन वाक्य है उसके पास कभी भी 100 नहीं होना चाहिए, कहीं भी 100 नहीं होना चाहिए, कहीं भी क्या नहीं होना चाहिए, 100 नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहली वाली कंडीशन ये देखिए हमने, ये तो हो गई स्टेटमेंट की बात। क्या हो गई ये स्टेटमेंट की बात, कथन की बात, ये हो गई कथन की बात। या वाली कंडीशन तभी लगेगी जब जो भी कॉमन हो उसके पास कहीं पे भी 100 रुपए नहीं होने चाहिए। अब आती है कंक्लूजन की बात, रिजल्ट की बात। तो रिजल्ट में क्या होगा, रिजल्ट में एक सेंटेंस पॉजिटिव होगा, एक क्या होगा, पॉजिटिव होगा, एक वाक्य पॉजिटिव होगा और दूसरा वाला वाक्य नेगेटिव होगा। एक पहला वाला वाक्य पॉजिटिव होगा, दूसरा वाला वाक्य कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और हमने क्या बोला कि सेम चीजें होनी चाहिए, दोनों वाक्यों में सेम वस्तु होना चाहिए, सेम वस्तु, दोनों वाक्यों में सेम वस्तु होना चाहिए। अच्छा, इसका मतलब क्या है, दोनों वाक्यों में सेम वस्तु होना चाहिए। सर दोनों वाक्यों में सेम वस्तु होना चाहिए, इसका मतलब ये है कि अगर पहले वाले कंक्लूजन में पेन और बुक दे रखा है, तो सेकंड वाले में पेन और बुक के बारे में जानकारी दी होनी चाहिए। इसमें अगर पेन और बुक दिया तो इसमें भी पेन और बुक या पेन होना सेम चाहिए, जैसे पेन बुक या बुक पेन, इस प्रकार से होना चाहिए। और एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए, तभी या वाली कंडीशन लगेगी। जैसे कि हम इसके थ्रू जानते हैं भाई, आगे और भी क्वेश्चन आएंगे। आप खुद देखो कि सर अगर मुझे यहाँ पे उपकरण और ट्यूबलाइट में जानकारी देनी है, यहाँ भी ट्यूबलाइट और उपकरण में हमें जानकारी देनी है। अगर ट्यूबलाइट और उपकरण के बारे में जानकारी देनी है तो उपकरण यहाँ पे है और ट्यूबलाइट नीचे वाले वाक्य में है, उपकरण ऊपर वाले वाक्य में, ट्यूबलाइट नीचे वाले वाक्य में। अगर इनको हमें जोड़ना है तो हमें कुछ चीज कॉमन होनी चाहिए, जो कि कॉमन कौन है, इलेक्ट्रॉनिक। भाई कॉमन कौन है, इलेक्ट्रॉनिक। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉमन है तो मैं इन्हें इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू जोड़ना शुरू करूंगा, बट मैं देखता हूं कि सेंटेंस तभी जुड़ पाएंगे जब उनके पास कम से कम एक जगह 100 रुपए होंगे। कम से कम एक जगह अगर 100 रुपए होंगे तो आपको बताओ, इलेक्ट्रॉनिक के पास यहाँ पे 50 रुपए है और इलेक्ट्रॉनिक के पास यहाँ भी 50 रुपए है, यहाँ भी कितने रुपए, 50 रुपए। इलेक्ट्रॉनिक से इलेक्ट्रॉनिक नहीं जुड़ पाएगा, मतलब कि ये सेंटेंस गलत है, ये सेंटेंस गलत है। अभी तक जितने भी हमने देखे वाक्य उनमें देखा हमने कि ये सेंटेंस गलत है। बट अब या कौन सी कंडीशन आ गई है, या वाली कंडीशन। जब भी या वाली कंडीशन आए तो हमने क्या देखा, जो वस्तु कॉमन है उसके पास कहीं भी 100 रुपए नहीं होना चाहिए। तो जो वस्तु कॉमन कौन है, इलेक्ट्रॉनिक, और इलेक्ट्रॉनिक के पास कहीं भी 100 रुपए नहीं होनी चाहिए, जो कि नहीं दिए। तो बस फिर मैंने बोला कि निष्कर्ष में एक वाक्य पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा वाक्य कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। सर ऊपर वाला पॉजिटिव है, नीचे वाला नेगेटिव है, बात सही है। कंक्लूजन में हमने बोला एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। दूसरी बात हमने क्या बोली, सेम वस्तु होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे उपकरण और ट्यूबलाइट है, तो यहाँ पर भी अगर आप देखो तो उपकरण और ट्यूबलाइट है, आगे पीछे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस होना चाहिए सेम चीजें, उपकरण और ट्यूबलाइट। यहाँ पे भी उपकरण और ट्यूबलाइट दोनों चीजें दे रखी, मतलब बिल्कुल सर अब मैं बोल सकता हूं कि ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, सारी कंडीशन सेट हो गई, तो मतलब कौन सा आंसर होगा, या तो फर्स्ट या फिर सेकंड। केवल नहीं हो सकता भाई, केवल जैसे बोला इसने केवल एक नहीं होगा, केवल दो भी नहीं होगा, बोल रहा है कि
दो अनुसरण ये भी नहीं हो सकता, ना एक ना दो ये भी नहीं हो सकता। देखो ना एक ना दो तभी होता जब या वाली कंडीशन नहीं दी होती। अगर या वाली कंडीशन नहीं दी होती तो मैं कौन सा आंसर लगाता, ना एक ना दो। जबकि यहाँ पे अगर या वाली कंडीशन दी तो मैं बोलूंगा क्या, या तो एक या फिर दो। ठीक है भाई, इतना क्लियर हुआ होगा, इतना क्लियर हुआ होगा, इसे ध्यान से आप नोट कर लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगले क्वेश्चन में बोला है सभी का मतलब हमें पता है 100 होता है, बाकी बचा जो 50 होता है। सभी का मतलब होता है 100, बाकी बचा जो क्या होता है 50। कोई का मतलब 100 होता है, बाकी नहीं का मतलब 100 होता है। नेगेटिव का मान तो 100 होता ही है, कोई का मतलब क्या होता है 100 होता है। कुछ का मतलब 50 होता है, बाकी बचा जो 50 होता है। ठीक है, ये वाले क्या है, इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा सही है। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो सर खिलौना और गेम, यहाँ पे पेन और गेम, यहाँ पे खिलौना और गेम। अगर आप देखोगे ये सेंटेंस डिस्टिंक्ट है, थोड़ा सा अलग है, पेन और गेम। तो पेन और गेम ये अलग इसलिए क्योंकि इनके बारे में जानकारी सर सिर्फ सेकंड वाला दे देता है। अगर पेन और गेम के बारे में केवल जानकारी सेकंड वाला सेंटेंस दे देता है तो हमें दूसरे वाले फर्स्ट वाले पे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो आप खुद बताओ, पेन और गेम में केवल सेकंड वाला जानकारी दे रहा है। पेन से मैंने ले लिए 100 रुपए, जो कि गलत बात है। पेन के पास 50 रुपए है, 100 रुपए पेन नहीं दे सकती, सेकंड वाला मेरा गलत हो गया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे आए खिलौना और गेम पे, यहाँ भी खिलौना और गेम पे, तो आप खुद बताओ खिलौना और गेम हमें जोड़ना पड़ेगा, और काय के थ्रू जुड़ेंगे, ये खिलौना और गेम को हमें जोड़ना है तो ये पेन के थ्रू जुड़ेंगे। खिलौना और गेम को अगर जोड़ना है हमें तो ये पेन के थ्रू जुड़ेंगे, और पेन के मान मैंने बोला था कम से कम एक जगह 100 होना चाहिए, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। सर अगर खिलौने का मान कम से, पेन का मान जो कॉमन है उसका मान कम से कम एक जगह 100 होना चाहिए, जो कि बिल्कुल भी नहीं है, तो ये सेंटेंस नहीं जुड़ पाएंगे। और अगर सेंटेंस नहीं जुड़ पाएंगे तो ये गलत होंगे। ये गलत होंगे तब तक गलत होंगे जब तक कि या वाली कंडीशन नहीं हो। जब तक कि या वाली कंडीशन नहीं हो, हमने पिछले वाले में देखा है कि जब भी या वाली कंडीशन होगी तो आप दोनों सेंटेंस कभी जुड़ नहीं पाएंगे, और कंक्लूजन में एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, और सेम चीजें होंगी दोनों में। जैसे कि आप देखो सर ये सेंटेंस नेगेटिव है और ये लास्ट वाला पॉजिटिव है, बिल्कुल। सर खिलौना और गेम में जानकारी पूछी, खिलौना और गेम में ये फर्स्ट वाला नेगेटिव है और लास्ट वाला पॉजिटिव है, बिल्कुल हमें कंक्लूजन मिल गया। कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष में हमें जानकारी मिल गई कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है। अब हम चेक करेंगे क्या सेम चीजें आई है। सर इसमें भी खिलौना और गेम है, इसमें भी खिलौना और गेम है, सेम चीजें आई है, मतलब या वाली कंडीशन लग जाएगी, या तो एक या फिर तीन, या तो एक या फिर तीन अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, या तो एक या फिर तीन अनुसरण करता है। ठीक है भाई, है ना। आई होप ये क्लियर हुआ होगा भाई, है ना। इतना अगर क्लियर हुआ तो आगे बढ़ जाते हैं। इसको आगे ध्यान देखो आप ध्यान से। कुछ का मतलब होता है 50, बाकी बचा जो 50। कुछ का मतलब होता है 50, बाकी बचा जो क्या होता है 50। निष्कर्ष में देखो तो कुछ का मतलब 50, बाकी 50, कुछ का मतलब 50, बाकी बचा जो 50। नेगेटिव सेंटेंस है तो ये भी 100, ये भी 100। अगर आप देखो तो कटोरे और बोतल, यहाँ भी कटोरे और बोतल, जबकि ये डिस्टिंक्ट है, अलग है थोड़ा सा। यहाँ पे गिलास और बोतल दिया है, क्या दे रखा है, गिलास और बोतल। सर गिलास और बोतल के बारे में अगर मैं देखूं तो गिलास और बोतल के बारे में जानकारी यहां से दिखेगी। गिलास और बोतल के बारे में अगर मान लो मैं बोलूं तो ये ग्लासेस है, ठीक है, और ये बाउल्स है, मतलब कटोरे है, ठीक है। और यहाँ पे अगर बोलो तो बोतल और गिलास है, ठीक है। बोतल और क्या है, गिलास। तो आप खुद बताओ सर गिलास और बोतल के बारे में अगर जानकारी देखोगे तो फर्स्ट वाला दे देगा। फर्स्ट वाला अगर जानकारी दे देगा तो सेकंड वाले पे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पूरी जानकारी फर्स्ट वाला दे रहा है। तो गिलास से मैंने लिए 50 रुपए, बोतल से लिए मैंने 50 रुपए, बिल्कुल बात सही है, सेकंड वाला मेरा करेक्ट है। क्योंकि आप खुद बताओ गिलास 50 रुपए दे सकता है और बोतल भी 50 रुपए दे सकता है, दोनों से मैंने 50 लिए, ये वाला मेरा सही है। क्योंकि फर्स्ट वाले जब जानकारी मिल रही है तो सेकंड वाले पे जाने की जरूरत ही क्या है। ठीक है, आगे अगर बढ़ते हैं फर्स्ट वाले पे, तो आप खुद बताइए सर कटोरे और बोतल के लिए हमें जोड़ना पड़ेगा सेंटेंस को, और कॉमन को देखना पड़ेगा। कॉमन कौन है, गिलास। कॉमन अगर गिलास है तो सेंटेंस तभी जोड़ पाएंगे जब उनके पास कम से कम एक जगह 100 होना चाहिए। जबकि अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी गिलास के पास 50 रुपए, यहाँ पर भी गिलास के पास 50 रुपए, तो ये वाक्य जुड़ ही नहीं पाएंगे। अगर ये जुड़ ही नहीं पाएंगे तो यह वाली कंडीशन लग सकती है। हमें क्या देखा था, हमने देखा था कि एक वाक्य पॉजिटिव होना चाहिए, एक वाक्य नेगेटिव होना चाहिए, और सेम चीजें होनी चाहिए। जैसे कटोरे बोतल, तो यहाँ पे भी कटोरे और बोतल, या बोतल और कटोरे कॉमन होनी चाहिए, मतलब चीजें सेम सेम होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये दोनों सेंटेंस या वाली कंडीशन लग सकती है, या तो एक या फिर तीन अनुसरण करता है। ठीक है, अगर आप देखोगे ध्यान से, बिल्कुल ध्यान समझना, या तो एक या तीन अनुसरण करता है, ये बात सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और फिर अगला क्या बोला है कि दो भी तो सही है। सर दो वाला भी तो सही है। तो अगर मान लो मैं इसका निष्कर्ष बनाऊं तो इसका निष्कर्ष क्या होगा, इसका निष्कर्ष होगा केवल दो सही है,
केवल दो सही। बिल्कुल ध्यान से देखना इसका निष्कर्ष कैसे बनेगा। केवल दो सही है, ठीक है, केवल दो सही है। फिर आगे कोमा लगाएगा एग्जामिनर और बोलेगा या तो एक या तीन, या तो एक या तीन अनुसरण करता है, अनुसरण करता है, अनुसरण करता। भाई बिल्कुल देख लो, इसके जो अगर ऑप्शन देगा इस तरह से देगा। यहाँ पे अगर टाइपिंग हुआ होगा थोड़ा सा मिस्टेक, बिल्कुल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आप एक ये ऐड कर लेना, ये वाला, ठीक है, ये वाला बिल्कुल करेक्ट होगा कि केवल दो सही है, केवल दो सही है। फिर बोलेगा या तो एक या फिर तीन अनुसरण करता है, ये वाला करेक्ट है आंसर, ठीक है। बाकी इसमें दिया नहीं होगा। देखो इधर, ये टाइपिंग में थोड़ा सा हो गया होगा। देखो इधर ध्यान से, हमेशा बात ध्यान रखो, हमने जब फर्स्ट और थर्ड को जोड़ा तो यह वाली कंडीशन लग गई, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये वाला कैसा है, नेगेटिव। और अगर आप इनको जोड़ोगे तो यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट वाले में यह वाली कंडीशन लगेगी, और दो वाला तो पूरी तरह सही है। सर दो वाला तो पूरी तरह सही है ना, अगर हम देखें तो सेकंड वाला तो पूरी तरह सही है, तो केवल दो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर लास्ट फर्स्ट और लास्ट में लग जाएगी या तो एक या फिर तीन अनुसरण करता है, ठीक है भाई। अगर इतना क्लियर होगा तो आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा आपने, देखो अगला क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन में बोला है कुछ का मतलब 50, बाकी बचा जो 50, ठीक है। अगर सिंगल सेंटेंस है भाई, ये सिंगल सेंटेंस हमने देखा था, सिंगल सेंटेंस है, ठीक है। यहाँ पे सड़क और गलियों में जानकारी दे रखी है। यहाँ पे अगर आप देखें, देखो इसमें कुछ मिस्टेक हुई है यहाँ पे, क्योंकि आप खुद बताओ, यहाँ पे सड़क और गलियां हैं, और यहाँ पे सड़क और लेन आ गए, यहाँ पे गलियां और लेन आ गए, यहाँ पे लेन और सड़क, यहाँ पे कुछ मिस हुआ है, मिसप्रिंट, इसको आप होल्ड कर दो, ठीक है, ये गलत टाइप हुआ है भाई, है ना। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में अगर आप आओगे तो यहाँ पे कोई का मतलब होता है 100, बाकी बचा जो 100 क्योंकि नेगेटिव है। सभी का मतलब 100, बाकी बचा जो 50 क्योंकि पॉजिटिव है। कुछ का मतलब 50, बाकी बचा जो 50, कुछ का मतलब 50, बाकी बचा जो 50। कोई का मतलब 100, नहीं का मतलब 100। अगर आप यहाँ पे देखोगे जानकारी तो आप खुद बताओ, सर यहाँ पे पेड़ और फूल में पूछा है, तो पेड़ और फूल के बारे में तो सेकंड वाला देता है जानकारी। यहाँ पे अगर देखोगे तो पेड़ और घास में दिया है, तो पेड़ और घास के बारे में जानकारी तो दोनों से मिलेगी। यहाँ पे पेड़ है और यहाँ पे घास है। यहाँ पे पेड़ और घास के बारे में जानकारी दी है, तो पेड़ और घास, पेड़ नीचे है, घास ऊपर है, दोनों के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करनी है तो ऊपर वाले सेंटेंस में भी जाना पड़ेगा, ठीक है। पड़ेगा नहीं पड़ेगा तो आप खुद बताइए। सर पेड़ और फूल में अगर जानकारी पूछी तो पेड़ और फूल में जानकारी यहाँ से मिल सकती है। हमने क्या किया, हमने पेड़ से 50 रुपए लिए और फूल से भी 50 रुपए लिए, जो कि बात सही है। पेड़ भी 50 रुपए दे सकता है और फूल भी 50 रुपए दे सकता है, ठीक है। तो मेरा कौन सा आंसर, सेकंड वाला सही है। सेकंड वाला पेड़ और फूल में, अच्छा सॉरी, फर्स्ट वाला मेरा सही है, क्योंकि पेड़ और फूल में जानकारी ये दे सकता है, पेड़ और फूल में जानकारी दे सकता है। तो फर्स्ट वाला मेरा कैसा है, करेक्ट है। फर्स्ट वाला कैसा है मेरा, करेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट वाला मेरा कैसा आंसर, करेक्ट है। अगर देखोगे पेड़ और घास में, तो सब पेड़ और घास के लिए तो दोनों सेंटेंसेस की जरूरत पड़ेगी और कॉमन देखना पड़ेगा। और कॉमन कौन है, कॉमन फूल है। कॉमन कौन है, फूल है। और जो भी कॉमन हो उसका मान कम से कम एक जगह 100 होना चाहिए, जो कि 100 दिया हुआ है, जो कि 100 दिया हुआ है। आप खुद बताओ, ये नेगेटिव सेंटेंस है और सेकंड वाला पॉजिटिव है। अगर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, अगर ये नेगेटिव है पॉजिटिव, तो रिजल्ट कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ये सेंटेंस जुड़ गए सर, ये सेंटेंस जुड़ गए, तो नेगेटिव है तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा, जबकि ये पॉजिटिव दिया है तो ये वाली बात गलत है। अगर ये पॉजिटिव दिया, ये वाली बात गलत है। यहाँ पे भी अगर आप देखते हैं ना, तो पेड़ और फूल दिया है सर, पेड़ और फूल, जो कि सेंटेंस कैसा है, सेकंड वाला पॉजिटिव है, तो रिजल्ट भी कैसा है, पॉजिटिव। इसलिए ये वाला क्या हुआ, सही हुआ, क्योंकि पेड़ और फूल, यहाँ भी पेड़ और फूल पॉजिटिव सेंटेंस, तो रिजल्ट भी पॉजिटिव, सही बात है। जबकि यहाँ पे दोनों सेंटेंस जुड़ गए, अगर नहीं जुड़ते तो यह वाली कंडीशन लगती, बट ये तो जुड़ गए ना फूल के थ्रू, तो फूल के थ्रू जुड़ गए, तो पेड़ और घास पर जानकारी मिल गई। बट जानकारी तो मिल गई, बट सेंटेंस कैसा आएगा, नेगेटिव, क्योंकि ऊपर वाला नेगेटिव है और नीचे वाला पॉजिटिव है, तो रिजल्ट कैसा आएगा, नेगेटिव। सेकंड वाला बिल्कुल नेगेटिव दिया हुआ है, नेगेटिव दिया हुआ है, नेगेटिव रिजल्ट क्यों नहीं आएगा। तो आपको बताओ, पेड़ से लिए 100 रुपए, घास से भी लिए 100 रुपए। पेड़ से 100 रुपए, देखो घास से 100 रुपए ले सकते हो आप, घास से 100 रुपए ले सकते हो, बट पेड़ के पास 100 रुपए नहीं है, 50 रुपए। तो थर्ड वाला कैसा हो गया, गलत हो गया। ओनली फर्स्ट फॉलोज, केवल और केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है ना, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। ये वाली बात कैसे होगी, सही होगी, ठीक है भाई। अगर इतना क्लियर हो रहा है तो आप आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर इतना क्लियर हुआ तो देखो आगे अगर आप बढ़ोगे तो यहाँ पे सभी शहर गांव में, सभी का मतलब 100 है, बाकी बचा जो 50 है। कोई का मतलब 100 है, बाकी बचा जो नेगेटिव है तो 100 है, ठीक है। हमने देखा कोई का मतलब क्या है, 100, बाकी नेगेटिव है तो 100। कोई का मतलब 100, बाकी नेगेटिव है तो क्या होगा, 100, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो
तो सर देश और गांव में जानकारी पूछी, यहाँ गांव और शहर में, तो देश और गांव में सर देश यहाँ गांव यहाँ, दोनों को जोड़ने की जरूरत पड़ेगी। जबकि यहाँ पे शहर और गांव में पूछा है, तो शहर और गांव को अगर आप देखोगे तो शहर और गांव में जानकारी तो फर्स्ट वाला देता है, अगर फर्स्ट वाला दे देता है तो सेकंड वाले पे जाने की जरूरत ही नहीं है। मतलब शहर और गांव में तो जानकारी फर्स्ट वाला देता है ना, तो जो भी जानकारी मिलेगी वो फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग मिलेगी। तो आप खुद बताइए सर फर्स्ट वाला तो पॉजिटिव है, अगर फर्स्ट वाला पॉजिटिव है तो इससे मिला हुआ सारा निष्कर्ष कैसा होगा, पॉजिटिव, जबकि ये कैसा दे रखा है, नेगेटिव। गांव और शहर वाला नेगेटिव दे रखा है, तो ये वाला सेकंड वाला कैसा होगा, गलत। सेकंड वाला कैसा होगा, गलत होगा। अगर हम देखें फर्स्ट वाले पे, तो यहाँ पे अगर देखा है कि देश और गांव में जानकारी पूछी है, और देश और गांव के बारे में जानकारी के लिए हमें जोड़ना पड़ेगा कैसे, शहर से। हमें शहर से जोड़ना पड़ेगा, शहर कॉमन है, उसका मान कम से कम एक जगह 100 है, बिल्कुल है, 2 जगह 100 हो तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें पता है पॉजिटिव और नेगेटिव को जोड़ेंगे तो रिजल्ट कैसा आएगा, नेगेटिव, और ये नेगेटिव रिजल्ट दिया है। मैंने देश से लिए 100 रुपए, बिल्कुल मैंने देश से लिए 100 रुपए, और यहाँ पे अगर देखूं तो गांव से मैंने कितने लिए, 100 रुपए। भाई देश से 100 रुपए ले लिए चलेगा, देश के पास 100 रुपए है, बट गांव के पास 50 रुपए है, गांव से आप 100 रुपए नहीं ले सकते। फर्स्ट वाला कैसा हुआ, गलत हुआ। मतलब कि दोनों ही अनुसरण नहीं करते, ना तो एक ना ही 2 अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बड़े भाई, अगले क्वेश्चन की ओर। अगर अगले क्वेश्चन में आप देखोगे तो अगले क्वेश्चन में बोला है कुछ का मतलब 50 बाकी बचा जो 50, कुछ का मतलब 50 बाकी बचा जो 50। ठीक है, कुछ का मतलब 50 बाकी बचा जो 50। कुछ का मतलब क्या होता है, 50 बाकी बचा जो क्या होगा, 50। कोई का मतलब 100 होता है, नहीं का मतलब 100 होता है। ये वाले क्या है, ऑप्शन है अपने, कौन सा सही है। ठीक है भाई, अगर यहाँ पे आए तो सेब और संतरा, आम और संतरा, सेब और संतरा। आप खुद देखो सर यहाँ पे ये अलग है, थोड़ा ये डिस्टिंक्ट है, क्योंकि सेब संतरा तो है यहाँ पे, बट ये आम संतरा। तो आम और संतरे के बारे में अगर देखें तो आम और संतरे के बारे में जानकारी अगर आप देखोगे यहाँ पे आम और संतरे के बारे में जानकारी, तो सर आम और संतरे के लिए तो हमें इन दोनों सेंटेंस को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये मैंगोज है, ये एप्पल है। यहाँ पे देखो एप्पल है और ऑरेंजेस है, तो आम और संतरे के लिए तो हमें इन सेंटेंस को जोड़ने की पड़ेगी। जबकि सेब और संतरे में जानकारी देना है ना, तो सेब और संतरे के लिए तो केवल और केवल कौन सेंटेंस, सेकंड वाला सेंटेंस। सेब और संतरे में जानकारी देनी है तो केवल और केवल सेकंड सेंटेंस। सर सेकंड सेंटेंस पॉजिटिव है तो रिजल्ट नेगेटिव नहीं आ सकता, क्योंकि सेकंड सेब और संतरे में जानकारी सेकंड सेंटेंस देता है, तो इसका रिजल्ट नेगेटिव नहीं आ सकता। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, इस वाले में देखोगे तो यहाँ पे ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो निष्कर्ष पॉजिटिव आएगा। क्या दोनों से 50 रुपए ले सकता हूँ, बिल्कुल दोनों के पास 50 रुपए है। फर्स्ट वाला मेरा करेक्ट है, फर्स्ट वाला मेरा कैसा है, करेक्ट है। और सेकंड वाले में अगर आप आओगे तो सेकंड वाले में आम और संतरे में दी है। सर आम और संतरे में जानकारी दी है तो बीच में कुछ कॉमन होना चाहिए, बीच में कुछ कॉमन होना चाहिए। बीच में जो भी कॉमन हो उसका मान कम से कम एक जगह 100 होना चाहिए, बीच में जो भी हो उसका मान कम से कम एक जगह 100 होना चाहिए। जो कि यहाँ पे 100 नहीं है तो ये सेंटेंस गलत है, जो कि यहाँ पे 100 नहीं है तो ये सेंटेंस क्या है, गलत है। देखो अगर सेंटेंस गलत है तो या वाली कंडीशन आ सकती है क्या सर, देखो या वाली कंडीशन तभी आएगी जब कंक्लूजन में, जैसे कि यहाँ पे आम और संतरा दिया है ना, यहाँ पे आम और संतरा दिया है ना, तो कंक्लूजन में एक और वाक्य ऐसा होना चाहिए जिसमें आम और संतरा दिया हो और वो सेंटेंस जैसे ये पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव होना चाहिए, तभी या वाली कंडीशन आएगी। नहीं तो या वाली कंडीशन बिल्कुल भी नहीं आ सकती, या वाली कंडीशन बिल्कुल भी नहीं आ सकती तब तक जब तक कि भाई, अगर देखो जैसे यहाँ पे देखे तो आम और संतरा बिल्कुल नहीं जुड़ पा रहा है, क्योंकि सेब के पास 50 रुपए है तो ये नहीं जुड़ पा रहा है, तो या वाली कंडीशन लग सकती थी। बट कब, जब एक सेंटेंस पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, जबकि यहाँ पे तो ये सेंटेंस पॉजिटिव है और नेगेटिव वाला तो दिया ही नहीं है। नेगेटिव वाला सेंटेंस जो दिया है उसमें कॉमन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आम और संतरा, यहाँ पे सेब और संतरा है, कॉमन नहीं है, तो ये वाला कैसे हो गई, गलत होगा, ये जुड़ नहीं पाएगा। ओनली फर्स्ट फॉलोज, ओनली केवल और केवल एक अनुसरण करता है। ठीक है, केवल एक अनुसरण करता है, केवल और केवल एक अनुसरण करता है। फर्स्ट वाला मेरा कैसा है, करेक्शन है ना, इसे करेक्शन कर लेना भाई, फर्स्ट वाला केवल और केवल एक अनुसरण करता है। ठीक है भाई, इतना क्लियर हुआ। अगर इतना क्लियर हुआ तो आगे बढ़ जाते हैं, है ना, इसका आंसर देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में अगर आप बढ़े तो यहाँ पे वर्ड हुआ है कम से कम। क्या वर्ड यूज हुआ है, कम से कम। मैंने बताया था आगे वर्ड ऐसे आएंगे जैसे 75%, कम से कम। हमेशा बात ध्यान रखो, कम से कम का मतलब होता है मिनिमम 50 रुपए। मिनिमम कितना होता है, 50 रुपए, है ना। कुछ लड़कियां कम से कम, कुछ है ना, देखा हमने 50 होता है कम से कम। ठीक है, और आप यहाँ पे देखोगे तो बाकी बचा जो 50, बाकी बचा जो क्या है 50। प्रत्येक का मतलब 100 होता है, प्रत्येक का मतलब 100 होता है। बाकी बचा जो पॉजिटिव सेंटेंस है तो 50। कुछ का मतलब 50 होता है, बाकी बचा जो 50 होता है। कोई का मतलब 100 होता है और नहीं का मतलब क्या होता है 100। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कम से कम, मैंने बोला है कि कम से कम का मतलब 50, अध्यापक यहाँ पे कितना है 50।
सर अगर कंक्लूजन में आए तो लड़कियां और वकील में कोई जानकारी पूछिए, यहाँ पे भी लड़कियां और वकील के बारे में जानकारी पूछिए। लड़कियां और वकील के बारे में अगर जानकारी पूछिए तो लड़कियां और वकील को हम जोड़ेंगे कैसे? सर यहाँ भी अध्यापक है और यहाँ भी अध्यापक है, यहाँ भी अध्यापक है और यहाँ भी अध्यापक है, और अध्यापक के पास कम से कम एक जगह 100 रुपए होने चाहिए, जो कि बिल्कुल दिए हुए हैं। कम से कम एक जगह 100 होने चाहिए। अध्यापक के पास यहाँ पे 100 रुपए, यहाँ पे 50 रुपए, बात चल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, बन जाएगी बात। सर ठीक है, अगर मैं इनको जोड़ूं तो लड़कियां और वकील में जानकारी हमें मिल सकती है, लड़कियां और वकील में हमें जानकारी मिल सकती है। लड़कियों से मैंने लिए 50 रुपए, बिल्कुल लड़कियां 50 रुपए दे सकती है, और वकील से भी लिए 50 रुपए, बिल्कुल वकील 50 रुपए दे सकता है। ठीक है, तो ये वाला मेरा कैसा है? करेक्ट आंसर। ठीक है, ये वाला कैसा है? मेरा करेक्ट आंसर। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कोई लड़कियां वकील नहीं है, तो लड़कियों से मैंने ले लिए 100 रुपए। भाई ये गलत बात है, लड़कियों से 100 रुपए नहीं लेना चाहिए, लड़कियों को पैसे देना चाहिए। ठीक है, ये वाली बात कैसे हो गई? गलत हो गई। ठीक है, ठीक है, तो कौन सा आंसर होगा? ओनली फर्स्ट फॉलोज, ओनली फर्स्ट फॉलोज, है ना, लड़कियों से पैसे नहीं लेना चाहिए। बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है? अगले क्वेश्चन में पता है हमें कुछ का मतलब क्या होता है? 50, बाकी बचा जो 50 हो गई होगा, सभी का मतलब होता है 100, बाकी बचा जो क्या है? 50। ठीक है, कंक्लूजन में देखो 70%, कंक्लूजन निष्कर्ष ने लड़की से 70% ले लिया। निष्कर्ष ने लड़की से कितना % ले लिया? 70%। आप खुद बताओ, लड़की के पास 50 है, 70 कैसे दे सकती हो? ठीक है ना, सीधी बात है। देखो यहाँ पे लड़की और अध्यापक में जानकारी पूछी है, तो लड़की यहाँ है, अध्यापक नीचे है, दोनों जुड़ेंगे काई के थ्रू? डॉक्टर के थ्रू। डॉक्टर के थ्रू जुड़ तो जाएंगे, डॉक्टर कॉमन है, और एक जगह 100 भी है उसका मान एक जगह 100 भी है, दोनों वाक्य जुड़ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट मेरे को एक बात बताओ, जब लड़कियों के पास 50 रुपए है तो 70 कैसे दे सकते हैं? ये बात गलत है, ये बात गलत है। अगर आप यहाँ पे आओगे तो लड़कियों से मैंने लिए 50 रुपए, और यहाँ पे अगर देखोगे तो ये बचा जो 50 होता है, तो सेकंड वाले में लड़की से 50 रुपए लिए और अध्यापक से 50 रुपए लिए, ये बात सही है, आप 50 रुपए ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कौन सा आंसर? ओनली सेकंड follows, only second follows is the correct option number B। ठीक है, बढ़ जाए भाई। अगर इतना क्लियर हो रहा हो, इतना क्लियर हुआ हो तो आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। देखो क्या बोला है, कुछ का मतलब 50, बाकी बचा जो क्या होगा? 50 पॉजिटिव है, सभी का मतलब 100, बाकी बचा जो क्या होगा? 50। कंक्लूजन में वापस से लड़कियों से, अच्छा सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है भाई, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसको हमने देख लिया था। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो 75% महिलाएं, मतलब इसकी वैल्यू कितनी? 75। हर बार कुछ देता था तो उसका मान 100 होता था, जबकि इस बार यहाँ पे 75 दे दिया, तो अगर 75% है इसके पास तो 75 भाई हमने लिख दिया, इसके पास 75 है। ठीक है, बाकी बचा जो कितना होगा? 50, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है। सभी का मतलब 100 होता है, बाकी बचा जो 50, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है। ध्यान से सुनना, यहाँ पे महिला है और यहाँ पे अध्यापक है, यहाँ पे महिला है और यहाँ पे अध्यापक है। हमें 2 वाक्यों की जरूरत पड़ेगी, दोनों वाक्यों को हमें जोड़ना पड़ेगा, और दोनों वाक्यों को अगर जोड़ना है तो एक वस्तु कॉमन होनी चाहिए, और जो भी वस्तु कॉमन हो उसका मान कम से कम एक जगह 100 होना चाहिए, जो कि डॉक्टर का मान यहाँ पे 100 दिया हुआ है। डॉक्टर का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 100 दिया हुआ है। बिल्कुल हम इन सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं। सर कुछ महिला, मैंने महिला से 50 ले लिया, क्योंकि कुछ का मतलब होता है 50। मैं महिला से 50 ले सकता हूं ना, क्यों? क्योंकि महिला के पास तो 75 है। अगर महिला के पास 75 रुपए है तो 50 क्यों नहीं ले सकता? ये बात सही है। अध्यापक से मैंने 100 रुपए ले लिए, सर अध्यापक के पास 100 रुपए है ही नहीं, तो 100 रुपए कहां से हो जाएंगे? ये वाला मेरी बात गलत है। ये वाली बात कैसी है? गलत है। क्यों ये बात गलत क्यों है? क्योंकि आप खुद बताओ, आप खुद बताओ कि ये वाला सेंटेंस पॉजिटिव है, ये वाला सेंटेंस पॉजिटिव है, फर्स्ट वाला भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों को जब मिलाएंगे तो रिजल्ट आएगा वो भी तो पॉजिटिव होगा ना, वो भी तो कैसा होगा? पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव कैसे आ गया? ये बात गलत है। अगर आप सेकंड वाले पे आओगे तो मैंने कुछ का मतलब होता है 50, बाकी बचा जो क्या है? 50, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है, तो कुछ का मतलब महिलाओं से लिए मैंने 50 रुपए, अध्यापक से भी लिए 50 रुपए। बिल्कुल, महिला के पास 75 रुपए है तो 50 क्यों नहीं दे सकती? अध्यापक भी दे सकते हैं। तो कौन सा आंसर? ओनली सेकंड फॉलोज, ओनली सेकंड फॉलोज। यहाँ पे ऑप्शन मिस है, ऑप्शन मिस है भाई, है ना, ऑप्शन नंबर डी या ई जो भी है ना, ओनली सेकंड फॉलोज, ओनली सेकंड फॉलोज, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, इतना क्लियर हुआ हो तो आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आप बढ़ोगे तो अगले क्वेश्चन में क्या बोला? कुछ छात्र यूट्यूबर है, कुछ का मतलब 50, बाकी बचा जो 50। कोई यूट्यूबर अभिनेता नहीं, 100, बाकी बचा जो भी 100।
कंक्लूजन में अगर आप देखोगे तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। यहाँ पे छात्र और अभिनेता, यहाँ भी अभिनेता और छात्र, ये सेंटेंस पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है। ठीक है, अगर हम देखते हैं या वाली कंडीशन, तो बिल्कुल या वाली कंडीशन दी है, या वाली कंडीशन इस बार दी हुई है। आप खुद बताओ यहाँ पे कि हमें काय को जोड़ना है। सर छात्र और अभिनेता, छात्र यहाँ है, अभिनेता यहाँ, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी किस चीज कॉमन की, और वो कॉमन कौन है? यूट्यूबर। भाई यहाँ भी यूट्यूबर कॉमन है और यहाँ भी यूट्यूबर कॉमन है, और यूट्यूबर का मान कम से कम एक जगह 100 है। सर अगर कम से कम एक जगह 100 है तो ये सेंटेंस जुड़ जाएंगे। अगर ये सेंटेंस जुड़ जाएंगे तो या वाली कंडीशन बिल्कुल भी नहीं लगेगी। अगर ये सेंटेंस नहीं जुड़ पाते तो या वाली कंडीशन लगती। अगर ये सेंटेंस नहीं जुड़ पाते तो या वाली कंडीशन लगती। अभी ये सेंटेंस जुड़ पा रहे हैं तो या वाली बिल्कुल भी कंडीशन नहीं लग सकती। ठीक है, ये वाला गलत होगा। तो आप खुद बताओ, सर सभी छात्र अभिनेता है, तो हमें पता है कि छात्र से मैंने ले लिए। भाई बिल्कुल एक बात ध्यान समझना कि छात्र यहाँ है और अभिनेता यहाँ है, जब इन दोनों को जोड़ूंगा तो रिजल्ट नेगेटिव आना चाहिए, मतलब फर्स्ट वाला तो गलत है, फर्स्ट वाला तो गलत है। सेकंड वाले को देख सकते हैं, कोई का मतलब 100 होता है, नहीं का मतलब 100 होता है। क्या छात्र 100 रुपए दे सकते हैं? छात्र के पास 50 रुपए है, बेचारे के पास, वो 100 रुपए कहां से लाएगा? अभिनेता के पास ज्यादा रुपए है, वो दे सकता है। अभिनेता के पास ज्यादा रुपए, वो दे सकता है। नहीं का मतलब क्या है? 100। ठीक है, नहीं का मतलब क्या है? 100 अभिनेता दे सकता है। ठीक है, छात्र बिल्कुल भी नहीं दे सकता। ये वाला भी कैसा है? गलत है। ये वाला भी कैसा है? गलत है। नन फॉलोज है ना, नन फॉलोज, कोई भी अनुसरण नहीं करता। ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। कोई भी अनुसरण नहीं करता। ठीक है, बढ़ जाते हुए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में बढ़ जाए अपने। तो अगले क्वेश्चन में क्या दिया है? देखो, केवल लड़कियां अध्यापक है, केवल लड़कियां अध्यापक है। अब ध्यान से सुनना इस बात को। देखो, जब मैं बोल रहा हूं कि केवल लड़कियां अध्यापक है, मतलब कि अगर जब मैंने बोला कि केवल लड़कियां अध्यापक है, तो जो भी अध्यापक दिखा, जो भी मेरे को मार्केट में मान लो अध्यापक दिखा, तो वो अध्यापक लड़की होगी ना, वो अध्यापक क्या होगी? लड़की। मैंने बोला कि केवल लड़कियां अध्यापक है, मतलब क्या लड़के अध्यापक हो सकते हैं क्या? नहीं। जो भी अध्यापक आपको दिख रहा है वो 100% लड़कियां हैं। मतलब जो भी अध्यापक आपको मार्केट में दिख रहा है वो 100% क्या है? लड़कियां हैं। मतलब सारी की सारी लड़कियां, मतलब सारी की सारी लड़कियां नहीं, बट इसने सारी की सारी लड़कियां अध्यापक नहीं है, बट जो भी अध्यापक दिख रहा है आपको मार्केट में, जो भी अध्यापक दिख रहा है वो लड़कियां हैं, क्योंकि इसने बोला केवल लड़कियां। अगर आप देखो, इसे जोर डाल के देखोगे तो केवल लड़कियां ही अध्यापक है। इसका मतलब यही तो है कि केवल लड़कियां ही अध्यापक है, केवल लड़कियां अध्यापक है। मतलब जो भी अध्यापक दिखा मार्केट में वो लड़की के अलावा कोई नहीं हो सकता। मतलब अगर आपको मार्केट में अगर अध्यापक दिख गया तो वो केवल और केवल लड़की हो सकती है, लड़का अध्यापक नहीं हो सकता। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि जितनी भी लड़कियां आपको दिख रही है वो सभी अध्यापक होगी। ठीक है ना, बात क्लियर है? तो आप तो बताओ, अध्यापक अगर देखो तो सारी की सारी लड़कियां 100%, जितने भी अध्यापक दिख रही है वो सारी की सारी क्या होंगी? लड़कियां होंगी। तो ठीक है, केवल आपको, अच्छा क्या सारी लड़कियां अध्यापक है का? नहीं 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 सर, सारी लड़कियां अध्यापक नहीं हो सकती। तो इसका मतलब क्या है? 50। अगर सारी होती तो 100 होता, बट जितने भी अध्यापक है वो सारी की सारी क्या है? लड़कियां। तो ये 100 होगा, क्योंकि जितने भी अध्यापक दिख गए वो सारे के सारे लड़कियां होंगी। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? देखो, जैसे मैं इसको और क्लियर करता हूं, इसको अगर मैं मान लो और क्लियर करता हूं, मैं ऐसे बोलता हूं, मान लो कि केवल महिलाएं वकील है, केवल महिलाएं वकील है। ठीक है भाई, केस आप पहले ही जीत चुके हो अगर महिलाएं वकील है। ठीक है, देखो केवल महिलाएं वकील है, तो मैंने बोला क्या? केवल महिलाएं वकील है, तो महिला के अलावा कोई वकील नहीं है ना, क्योंकि उसने सीधा बोला केवल महिलाएं वकील है। मतलब कि मार्केट में अगर मान लो कोई वकील दिखा तो वो सिर्फ महिला है। मार्केट में जो भी वकील दिखा वो महिला है, बट इसका मतलब ये नहीं कि सारी की सारी महिलाएं वकील है दुनिया की। ठीक है, अगर वकील दिखा तो वो 100% कौन है? महिला। अगर वकील दिखा तो 100% कौन है? महिला। बट सारी की सारी महिला, ऐसा नहीं है कि सारी महिलाएं वकील है तो ये महिला क्या होगा? 50। ठीक है, ये भाई अच्छा कंसेप्ट है। केवल यहाँ पे देखा है तो केवल लड़कियां, तो केवल ये 50 हो गया, बाकी जो बचा क्या होगा? 100। कुछ का मतलब हमें पता है क्या होता है? 50। कुछ का मतलब 50, बाकी बचा जो 50। अगर आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो केवल का मतलब देखो कंक्लूजन है, केवल मतलब 50, बाकी बचा जो 100, बाकी बचा जो क्या है? 100। क्योंकि हमें पता है केवल अभिनेता, बाकी ठीक है केवल लड़कियां अभिनेता है। ठीक है, कुछ का मतलब 50, बाकी बचा जो 50।
है ना, सभी का मतलब 100, बाकी बचा जो 50। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लड़की अभिनेता, लड़की अभिनेता, लड़की और अभिनेता में जानकारी पूछिए। अगर आप लड़की और अभिनेता में जानकारी पूछोगे तो सर लड़कियां यहाँ है, अभिनेता नीचे वाले में, कॉमन क्या है, अध्यापक। कॉमन अध्यापक है, अध्यापक के पास कम से कम एक जगह 100 होना चाहिए, अध्यापक के पास कम से कम एक जगह 100 दिया हुआ है फर्स्ट वाले सेंटेंस में। फर्स्ट वाले वाक्य में अध्यापक के पास 100 रुपए दिए हुए, बिल्कुल ये वाक्य जुड़ सकते हैं। आप खुद बताओ, लड़कियों से 50 रुपए ले सकते हैं क्या? बिल्कुल लड़कियों से 50 रुपए ले सकते हो। अभिनेता 100 रुपए ले सकते हो क्या? भाई अभिनेता के पास 50 रुपए है, बेचारे के पास, है ना, नया है वो, उसके पास पैसे नहीं है, तो उससे 50 रुपए से ज्यादा आप नहीं ले सकते। ये वाली बात कैसी है? गलत है। ये वाली बात कैसी है? गलत है। फर्स्ट वाला मेरा गलत होगा। अगर आप सेकंड वाले पे आओ तो लड़कियों और अभिनेता में पूछा है, दोनों से मैंने 50 रुपए लिए, बिल्कुल ये वाली बात कैसी है? सही है, आप ले सकते हो। लड़कियों से 100 रुपए ले लिए, नहीं नहीं, लड़कियों से 100 रुपए नहीं लेते भाई, ये वाली बात गलत है। ओनली सेकंड फॉलोज, इसका आंसर क्या होगा? केवल और केवल 2 सही है। ठीक है भाई, ये वाला कंसेप्ट अच्छा है, इसको अच्छे से नोट कर लेंगे आप। ठीक है, अच्छे से नोट कर लो इसे।